फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधानवाद, यानी कि संविधानवाद क्या है। तो जहाँ पे भी वाद लगेगा, और मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि मैं यहाँ पे संविधान की बात नहीं कर रही हूँ, संविधानवाद की बात कर रही हूँ। तो जहाँ पर भी वाद लगता है, जैसे उदारवाद, समाजवाद, इसका मतलब है नज़रिया, विचारधारा, दृष्टिकोण। इसलिए नज़रिया बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई भी चीज़ को देखने का तरीका आपका अलग हो सकता है, आपके फैमिली का अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप कोई कपड़ा पहनते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो कपड़ा आपके फैमिली वाले को भी अच्छा लगे। और जैसे कि मान लीजिए कि आप वृंदावन जा कर के देखिए, वहाँ के लोगों को नॉनवेज खाना पसंद नहीं है, उसे एक गलत नज़र से देखते हैं नॉनवेज को। लेकिन वहीं कहीं और आप जाइए, जैसे दिल्ली, मुंबई, तो वहाँ लोग नॉनवेज को गलत नज़र से नहीं देखते हैं। तो ये एक नज़रिया हो गया, सबको अपना अपना नज़रिया है देखने का। तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं संविधानवाद की क्या नज़रिया है। तो संविधानवाद में जो नज़रिया है वो है ऐसी व्यवस्था जहां स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, अधिकार, समानता के अधिकारों का संरक्षण हो, उसे संविधानवाद कहते हैं। अब संविधानवाद की क्या परिभाषा, तो अब हम संविधानवाद के नज़रिए से थोड़ा स्वतंत्रता को देखते हैं कि स्वतंत्रता क्या है। तो स्वतंत्रता का तो यही मतलब है कि आपको खाने की आज़ादी हो, पहनने की आज़ादी हो, बोलने की आज़ादी हो, इसे ही हम स्वतंत्रता कहते हैं। लेकिन आप उसको गलत भी मान लेते हैं कि मान लीजिए कि हमको आज़ादी मिला है तो हमको जो मन होगा वो हम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप कहेंगे कि हमको स्वतंत्रता है तो नहीं, हम बाइक पे बिना हेलमेट के जाएंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। मान लीजिए आपको स्वतंत्रता है तो क्या आप दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे? ऐसा नहीं है, इसके लिए आपको दंड भी मिल सकता है। इसलिए स्वतंत्रता को एक लिमिट में रह करके ही आपको पालन करना है। उसके बाद हम बात करेंगे गरिमा की। गरिमा क्या है? तो आप देखेंगे कि जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं और जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी होते हैं उनमें लोग अंतर करने लगते हैं। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं उसको लोग थोड़ा नीच भाव से देखते हैं कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होगा, और जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट होगा वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट है। क्योंकि मान लीजिए अगर हर व्यक्ति अपने आप में अलग नहीं रहता, महत्वपूर्ण नहीं रहता, तो क्या हर कोई का फिंगरप्रिंट अलग अलग रहता? नहीं ना। इसलिए हर कोई अपने आप में बहुत ज़्यादा विशिष्ट है। उसके बाद हम बात करेंगे अधिकार की। तो अधिकार का मतलब है जिस पर हमारा दावा हो। जैसे हमें जन्म से हाथ पाँव, जैसे बोलना, ये सब हमें जन्म से मिला हो, ये हमें सरकार नहीं दिया है। लेकिन हमारी जो अभिव्यक्ति है, यानी बोलने की जो आज़ादी है, वो हमें संविधान से मिला है, तो यह अधिकार है। उसके बाद हम बात करेंगे समानता की। तो समानता में हम बात करते हैं जो मत देने का अधिकार है। तो मत देने का अधिकार सबको बराबर है, कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। जैसे हमारे पिताजी हैं या हम हैं, तो हम दोनों को भी एक ही वोट देने का अधिकार है। उसके बाद हम बात करेंगे संविधानवाद की। तो संविधानवाद कैसी होनी चाहिए? तो सरकार संविधान के नीचे होनी चाहिए, ना कि संविधान के ऊपर। जैसे सरकार सीमित हो और संविधान के नीचे हो और संवैधानिक सरकार हो, उसे ही संविधानवाद कहेंगे। जैसे म्यांमार, उत्तर कोरिया, ईरान, चाइना, पाकिस्तान जैसे देशों में शासकों की विधि है, यानी कि विधि उनके नीचे हैं जो शासक होते हैं वहाँ के, क्योंकि वहाँ पे संविधानवाद नहीं है। क्योंकि देखिए, जहाँ पे संविधान है ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे संविधानवाद भी है। क्योंकि जो म्यांमार है, उत्तर कोरिया, ईरान, चाइना, वहाँ भी संविधान है, वहाँ भी कानून है, लेकिन वहाँ पे संविधानवाद नहीं है। क्योंकि वहाँ संविधान की सर्वोच्चता नहीं है, शासकों की सर्वोच्चता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।